हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, मैंने 6 पे कमीशन से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियो अपलोड करी और मेरे पास एक बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये जो स्टाफ नर्सेज हैं, इनका भी काफ़ी बड़ा कैडर है, तो इनके लिए कोई बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगी, इसके बारे में वीडियो बनाएं। तो मैं आज स्पेशली स्टाफ नर्सेज के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, जब स्टाफ नर्सेस लगती हैं तो इनको रेगुलरेशन के बाद मिलता है पहले 10,300 और 3200 ग्रेड पे, मीन्स 13,500 मिलता है। और 2 साल बाद, रेगुलेशन के 2 साल बाद इनको मिलता है 10,300 और 4600 रुपये। अब देखिए, इनके पास 3 ऑप्शनें रहेंगी। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एक 16 के बाद जो रेगुलर हुई हैं स्टाफ नर्सेस, उनकी फिक्सेशन कैसे होगी। आपके पास 3 ऑप्शन रहने वाली है। पहली ऑप्शन है कि आप जिस दिन रेगुलर हुए उस दिन से 2.59 का फैक्टर लगा लेंगे। मीन्स हम क्या करेंगे कि जो 13,500 आपको मिला उसको हम गुना करेंगे 2.59 से, तो आपकी फिक्स और जो भी एक मल्टीपल, जैसे हमारे पास ये गुना करके आ रहा है 34,965 रुपये। इसको देखना है हमने, जो आपका ग्रेड पे 2009 के हिसाब से था वो था 3200 रुपये। तो 3200 के नीचे जो हम फिटमेंट टेबल इन्होंने 3/1/2022 की नोटिफिकेशन पे दे रखा है, तो वहाँ पे आपकी फिक्सेशन हो जाएगी 35,600। ये 35,600 आपका बेसिक पे होगा। और अब दूसरा फैक्टर ले रहा हूँ कि मैं 2 साल बाद जब आपको 10,300 और 4600 रुपये मिले, तो अगर 2 साल बाद आपकी कैलकुलेशन होती है तब क्या करेंगे, तो फैक्टर लगेगा आपके पास 2.25। और जब हम इसको गुना कर रहे हैं तब भी ये 35,393 रुपये बन रहा है। तो मीन्स हमारी, फिर हम फिटमेंट टेबल पे देखेंगे तो 35,600 मीन्स, अगर हम 2.59 का ले रहे हैं तब भी 35,600 पे आपकी फिक्सेशन हो रही है। और अगर हम 2 साल बाद 2.25 का फैक्टर ले रहे हैं तब भी आपकी फिक्सेशन जो है वो 35,600 पे हो रही है। अब तीसरा फैक्टर है हमारे पास 15% अनाउंसमेंट वाला। देखिए, आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन रहने वाली है। आप चाहें तो डेट ऑफ रेगुलेशन, मीन्स जब आप रेगुलर हुए 2016 में, उस डेट से भी ऑप्ट कर सकते हैं। और जब 2 साल बाद आपको बढ़ा हुआ ग्रेड पे मिला, उस डेट से भी आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। जब मैंने इसकी गुना करी तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है कि आपकी जो बेसिक पे है उस पे हम 113% जो है वो डीए गुना कर देंगे इस पे। ये हमारे पास आ जा रहा है 28,775 पे। और इसको हम 15% लेंगे, 28,755 का जब हम 15% लेंगे तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 4,313 रुपये। और इसको जब मैंने सबको जोड़ दिया तो फिर भी वैल्यू आ रही है 33,068। मीन्स ये जब हम इसको देखेंगे फिटमेंट टेबल पे, फिर आपकी जो वैल्यू फिक्सेशन हो जाएगी 1/4/16 को, ये हो जाएगी 35,600 रुपये। अब मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ कि मीन्स 2 साल बाद जब आपको बढ़ा हुआ ग्रेड पे मिला 4600 रुपये, तो जब अगर आप 2 साल बाद कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी क्योंकि उस टाइम आपको 2 इंक्रीमेंटें में मिली होंगी, तो आपकी बेसिक पे 10,300 ना रह के 11,130 बन गई है। और ग्रेड पे मिल जाता है आपको 4600 रुपये। मीन्स आपकी टोटल जो बेसिक पे बन जाती है वो है 15,730 रुपये। इस पे मैंने 113% नोशनल डीए लगा दिया, 17,775 रुपये बन जाता है। जब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये बन रहा है 33,505 रुपये। अब इसमें 15% हमें अनाउंसमेंट देनी पड़ेगी। जब मैंने 33,505 रुपये में 15% और जोड़े तो ये बन रहा है 38,531 रुपये। अब जब हम 38,531 रुपये को फिटमेंट टेबल 3200 लेवल के नीचे देखते हैं, तो आपकी जो वैल्यू बेसिक पे बन रही है वो बन रही है 1/4/18 को 38,900 रुपये। अब मैंने इसको थोड़ा कंपैरिजन करके देखने की कोशिश की। देखिए, जब आप 2.59 ले रहे हैं तब आपकी फिक्सेशन हो रही है 35,600 1/4/16 को। उसके बाद जो निचला उसका सेल है 1/4/17 को 36,700। और ये आपकी एनुअल इंक्रीमेंट लग रही है 1/4/18 को। मीन्स 1/4/18 को आपकी जो बेसिक पे हो जाएगी वो हो जाएगी 37,800 रुपया। अगर आपका 2.25 फैक्टर लेते हैं तो 2 साल तो आपको कोई अनाउंसमेंट नहीं मिलने वाली, और फिर भी आपकी फिक्सेशन हो रही है 35,600 रुपये। अब मैं 15% डेट ऑफ ज्वाइनिंग से अगर मैं फिक्सेशन कर रहा हूँ तो 35,600 ये आपकी 1/4/16 को बन रही है, 1/4/17 को 36,700 और 1/4/18 को 37,800। बट मैं 15% अनाउंसमेंट 2 साल बाद लेके अगर आपकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो आपकी जो बेसिक पे है यहाँ बढ़ रही है, यहाँ बन रही है 38,900 रुपया। अब देखिए, ये थोड़ा सा एनालिटिकल चीज़ है कि अगर आप 2.59 का फैक्टर लेते हैं
तो आपकी बेसिक पे 1/4/18 को बन रही है 37,800। अगर मैं 15% अनाउंसमेंट आफ्टर 2 ईयर का फैक्टर लगा रहा हूँ तो आपकी जो बेसिक पे है वो एक इंक्रीमेंट आपकी बढ़ रही है, यहाँ आ रही है 38,900। अब आपको इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू है। अगर आप 2.59 का फैक्टर लेते हैं तो आपको यहाँ पे एरियर भी मिलेगा, और अगर ये 15% अनाउंसमेंट का लेते हैं आपको एक इंक्रीमेंट तो बढ़ी हुई मिलेगी, बट यहाँ पे एरियर नहीं मिलेगा। तो अब ये मुझे लगता है कि आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एरियर के साथ एक इंक्रीमेंट कम लेना चाहते हैं या आप बढ़ी हुई इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं, जो एरियर है वो आप छोड़ना चाहते हैं। ये तो था एक इनका। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ कि ऐसी स्टाफ नर्सेज जो अभी जस्ट 2 साल पहले ही रेगुलर हुई हैं और जिनका अभी प्रोविजन पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मेरी सिस्टर इन लॉ हैं। तो देखिए ये स्टाफ नर्स हैं, कॉन्टैक्ट में लगे थे 2017 में, अब रेगुलर हुए हैं 1/7/20 को। अब इनकी कैलकुलेशन कैसे होगी? देखिए जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग मीन जब आप रेगुलर होते हैं तो आपको मिलता है 10/33200। अब क्वेश्चन ये है, बार बार मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सर जो 2 साल बाद हमें रिवाइज्ड ग्रेड पे मिलता था हमारे पास 4600 रुपया, वो क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा 2 साल का जो प्रोविजन पीरियड के बाद? तो मैं आपको बताना चाहूँगा 3/1/22 की जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली बताया गया है कि 3/1/22 के बाद जो री रिविजन का जो फैक्टर था, मीन्स 2 साल बाद जो आपको एक बड़ी हुई ग्रेड पे मिलती थी वो नहीं मिलेगी। मीन्स आपको अब ये फैक्टर नहीं मिलने वाला है 10,346 रुपये। अब जब मैंने इनकी कैलकुलेशन करी, आपके पास 2 ही फैक्टर हैं। आप चाहें तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जब आप रेगुलर हुए हैं 2020 को, तो आपके पास 2.59 का फैक्टर है, तो आपकी फिक्सेशन हो जाएगी 35,600 रुपया। आप 15% लगा के भी मैंने इनकी कैलकुलेशन करी तो 13,500 जो बेसिक पे था उस पर 113% हमने डीए लगा दिया नोशनल, 15% इसमें हमने अनाउंसमेंट कर दी, तब भी आपकी 33,068 बन रही है। मीन्स जब हम इसको लेवल के नीचे देखेंगे तो 35,600। तो मीन्स आपकी जो फिक्सेशन होगी वो 35,600 हो जाएगी। और इसमें 35,600 में आपको क्या होगा कि डीए लगेगा 31%, जो और आपके जो अदर अलाउंसेस हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो मुझे लगता है एक बेस के बाद जो भी रेगुलर हुए हैं उनके लिए 2.59 का फैक्टर बेनिफिशियल रहने वाला है, और ये आपके लिए इसमें एरियर भी मिलेगा और जो आपका बेनिफिशियल भी रहेगा। तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करता रहूँगा। मेरा आपसे अनुरोध जरूर है कि मेरे इस चैनल को HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान इसको सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है इस पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मैं उसके ऊपर अपनी ओपिनियन दे सकूं। इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक जरूर करें, और इन्हीं सब HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।